दोस्तों आजकल लोग एसआईपी तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि एसआईपी कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि एसआईपी आखिर क्या होती है और इसको आप किस किस माध्यम से कर सकते हैं। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एसआईपी आखिर होती क्या है। दोस्तों एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जो आपका पैसा है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी म्यूचुअल फंड या किसी शेयर में इन्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों इसमें एक डेट आपको दे दी जाती है, उस डेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट, वो कुछ भी हो सकता है जो आप हर महीने दे सकें, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, वो एक फिक्स हो जाता है, एक डेट फिक्स हो जाती है। उस डेट को वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से, जो सेविंग अकाउंट है उससे कट जाएगा और ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको उसमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो पता चलता है कि ये उन लोगों के लिए होती है कि जो ज़्यादा शेयर मार्केट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं मार्केट को समझने में या एनालिसिस करने में, वो डायरेक्ट एसआईपी कर देते हैं और डायरेक्ट उनका पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये बहुत तरीकों से की जा सकती है। दोस्तों आजकल तो इतने सारे तरीके अवेलेबल हैं कि आप हर चीज़ से इसको कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, वो है आप फोन पे के माध्यम से। फोन पे पर जब आप पैसे, जो पेमेंट ऑप्शन है, आपको चिंता नहीं करनी, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बताऊंगा, जो भी आपके पास है आप उससे कर सकते हो। फोन पे सबसे पहला ऑप्शन है। अगर आपके पास फोन पे है, जो कि सबके पास होता है आजकल, फोन पे से आप इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे, उसमें आपको हिस्ट्री दिख जाएगी। अभी अलग बात है कि क्या क्या देखना होता है म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने से पहले, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा अगली बार, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। तो आप एनालिसिस करके उसमें किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी फिक्स कर सकते हो। 500 रुपए मिनिमम अमाउंट होता है और मैक्सिमम आप कितने से भी कर सकते हो। तो ये पहला तरीका है कि आप फोन पे के माध्यम से कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप अपने डीमेट अकाउंट से कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होगे तो आपका डीमेट अकाउंट जरूर होगा, और अगर आपको नहीं है डीमेट अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट के माध्यम से भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट का एक और फायदा है कि अगर आप किसी शेयर में एसआईपी करना चाहते हैं तो वो भी उस ऑप्शन उसमें होता है, किसी पर्टिकुलर शेयर में भी आप एसआईपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आराम से आपको एक क्लिक पे हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरे ऑप्शन की बात करें, आप पेटीएम से कर सकते हो। पेटीएम में भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है और उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे। आप उसमें से सेलेक्ट करके और किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पेटीएम से इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है सबसे सेफ लगता है किसी एसआईपी करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड में, वो होता है इंटरनेट बैंकिंग। आप किसी भी बैंक का अकाउंट चलाते होंगे, सेविंग अकाउंट आपके पास होगा, उसकी इंटरनेट बैंकिंग आपको ले लेनी है, वो आपको और भी पेमेंट में मदद करेगी। इंटरनेट बैंकिंग में जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, और उस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन एफडी बनाने का भी ऑप्शन होगा, आरडी बनाने का भी ऑप्शन होगा, और वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन होगा। आप उस पर क्लिक करिए, वहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड आपको खुल जाएंगे एनालिसिस के साथ, और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है कि आपको ग्रोथ फंड में लगाना है, टैक्स सेविंग फंड में लगाना है, सब आपको मिल जाएगा। वो बात अलग है, बट आप वहां से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे सेफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक का अकाउंट होता है, वो एक सिक्योर अकाउंट होता है, आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, आप उसमें समय पर देखते रहोगे। तो मुझे पर्सनली बहुत सेफ लगा। वैसे तो फाइनेंस का मामला है तो हर इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने बताया है सबसे आप करोगे, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है इंटरनेट बैंकिंग। तो 4 तरीके मैंने आपको बताया, फोन पे से आप कर सकते हो, पेटीएम से आप कर सकते हो, डीमेट अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हो, और सेविंग अकाउंट से आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। ये 4 तरीके मैंने आपको बताए। 4 तरीकों में से आपके पास एक ना एक तो जरूर होगा, क्योंकि पेटीएम से सभी आप पेमेंट करते हैं, फोन पे से सभी करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में भी आपके पास ना हो तो अकाउंट तो होगा ही ना, तो आप जाके उसमें इंटरनेट बैंकिंग करा लिए, 10 मिनट लगते हैं, मोबाइल से सब काम हो जाता है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आजकल तो ऐप भी आ गए हैं, जैसे एसबीआई का ऐप योनो से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। योनो आपके पास है तो योनो में लॉगिन है आपका, तो वहाँ पे भी देखिए आपको म्यूचुअल फंड के ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ से आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो, और डीमेट अकाउंट के थ्रू आप किसी शेयर में एसआईपी कर सकते हो। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कौन सा ऑप्शंस प्रेफर करते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपको कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन अगर पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिससे जो हमारे साथी देख रहे हैं उनको फायदा होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।